और मैंने 17 एकड़ जमीन नाला रखेंगे तो कॉलेज बनाने के लिए इस कोशिश से वहाँ भाजपा के एक विधायक जी का वो बन गया। मैं अनवर हुसैन तो सरपंच को पार्षद अभी वाला परिचय अभी जो वार्ड में कौन सा वार्ड से चुनाव लड़ मैं अभी 11 नंबर वार्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जी। कहाँ से कहाँ तक आता है जी आपका क्षेत्र? ये खापा रेलवे लाइन से चालू होता है और विज्ञान भवन तक जाता है। दौलत सिंह रावणपुरा होते हुए विज्ञान भवन केंद्र तक जाता है। अंबुजा मार्ग के पहले करके जी। क्या सोच के फिर से आप मैदान में उतरे भी है 5 साल बाद? देखिए 5 साल बाद उतरने का कारण ये है कि पिछली बार जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो वार्ड का विभाजन हुआ। हाँ। तो मोआ वार्ड को 3 भागों में बांटा गया और जो मूल मोआ का जो क्षेत्र है वो दोनों जो है महिला के लिए आरक्षित हो गए, जिसके कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। और अभी सामान्य हुआ है जिससे मैं पुनः चुनाव लड़ पाया। मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य जो है यहाँ पर कनेक्शन दिया था उनको साल में 200 रुपए लगते थे, आज उनसे 2400 वसूल किया जा रहा है और पानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपन देखेंगे संपत्ति कर। संपत्ति कर में तो ऐसी लूट है 17% जो है वो सरचार्ज है। सरचार्ज मतलब ब्याज। अगर कोई आदमी 1 साल नहीं पटा पाया, कोई गरीब आदमी संपत्ति कर अगर उसका 3000 आया, संपत्ति कर वो नहीं पटा पाया तो दूसरे साल जब वो पटाने जाता है तो उसको 17% ब्याज के साथ वो उसकी राशि हो जाती है 10,000 12,000 रुपये। तो जब वो पहले 3,000 नहीं पटा पाया तो आज 12,000 कहाँ से पटाएगा? ये एक बड़ी बात है। तो ये जो सब मैं देख रहा हूँ तो मन थोड़ा विचलित भी होता है। मध्यवर्गीय परिवार जैसा तैसा करके मन में गुस्सा पाल के वो पटा लेता है। हाँ। बड़े लोगों की बात अलग, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो इन सब बातों को लेके मैं पुनः यहाँ से फैसला किया कि एक बार मैं चुनाव लड़ूंगा और इस व्यवस्था को दूर करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा। कांग्रेस जब मैं सरपंच बना तब से मैं पिछले 5 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा। विधायक जी से मेरी अनबन हो गई। अनबन किस बात पे हुई कि भाई मैंने पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं था विधानसभा। मीडिया के लोग संभावित प्रत्याशी के नाम से छाप दिए, प्रिंट मीडिया के लोग। इसमें उनको इतनी नाराजगी हो गई कि अब वो जगह जगह मेरा अपमान करने लगे। मैं हमेशा अपमान का घूंट पीता रहा, चुप रहा, सहता रहा। जब पराकाष्ठा हो गई इसकी तो मैंने निर्णय लिया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना। खुद से पार्टी छोड़ दी? मैंने खुद से पार्टी छोड़ दिया और खुद से पार्टी छोड़ने के बाद में 4 साल जो है 4.5 साल में कुछ नहीं किया। अपने काम धंधे में, घर के काम धंधे में लगा रहा। उसके बाद अभी 6 महीना पहले मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और मेरा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके पुनः राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ एक कि मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करना है। एक महिला मेरे पास आई जिसका एक ही पुत्र था और वो पुत्र उसकी डेथ हो गई। उसके पुत्र की डेथ हो गई। अब उसको महिला के अपने पुत्र के मरने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो पेंशन बनवाने के लिए गई तो उसका पेंशन तक नहीं बना पाएगी। तो पेंशन में मिलता क्या है? 300 रुपया। वो 300 रुपए दिलाने लायक भी अगर कहीं कोई पार्षद अपनी हैसियत नहीं रख पाता है तो उसे राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, है ना? मेरे को बहुत पीड़ा हुई। ऐसे और भी 2-4 केस मेरे सामने आए तो मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूंगा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके मैं फिर से राजनीति में सक्रिय होगा। ये मेरा उद्देश्य है।
आप जो पिछला आपका जो कार्यकाल था उसमें आप कितना काम किए, कौन कौन सा काम किए? ये देखिए, मैं बताया आपको, पहले बताया कि जब मैं शुरू में सरपंच बना तो मेन रोड में गलियों में पार्षद कितने साल का है? मैं पार्षद रहा 2 बार, मैं पार्षद रहा, 1 बार मेरी पत्नी पार्षद रही, 3 बार पार्षद। तो क्या था कि यहाँ ऐसे बहुत से मोहल्ले थे जहाँ विद्युत खंभे गिरे, सड़क बत्ती के खंभे गिरे। वो सड़क बत्ती के खंभे में होने से लोगों का घर अंधेरा पड़ जाता था। तो सबसे पहले तो हमने उसी में ध्यान दिया कि सड़क बत्ती के खंभे लगाए जाए, और बहुत सारे जहाँ जहाँ भी सड़क बत्ती की जरूरत थी सब जगह सड़क बत्ती लगाए। फिर उसके बाद हमने देखा, हमने स्थान चुना कि कौन सा रोड और कौन सी गली जहाँ से लोग निकल के मंदिर जाते हैं, जहाँ से लोग निकल के मस्जिद जाते हैं, ऐसे उसको चिन्हांकित किए। और चिन्हांकित करने के बाद घर से निकलने वाले गंदे पानी के बहाव को रोका। नालियाँ, वहाँ पर नालियों का निर्माण किया, नालियों का निर्माण करके वो उस पानी के बहाव को रोका। जब पर्याप्त स्थिति में नाली बन गई कि हाँ अब ठीक है, तो एक एक काम करके हम करते गए। फिर हमने रोड बनवाना चालू किया। रोड बनाना चालू किए तो उस समय फंड भी थोड़ा कम आता था, लेकिन हम लेके आते थे फंड। सब जगह कंक्रीटीकरण के जाल बिछाया, सब मुंबई में आज जितनी भी रोड बनी है, आप चाहे जिस तरफ भी चले जाए, चाहे वो वार्ड नंबर 10 हो, वार्ड नंबर ये अपना 11 हो, चाहे वो सड्डू का क्षेत्र हो, चाहे वो जोरा भवानी नगर का क्षेत्र हो, ये सब हमारे वार्ड में आता था। तो बहुत बड़ा वार्ड था। सब जगह हमने रोड का पूरा जाल बिछाया, और सड़क बत्ती खंबे के बाद नाली और रोड के काम को लिया। धीरे धीरे पानी की समस्या गहराती गई। फिर पानी के लिए भिड़े, और पानी के लिए भिड़े तो आज स्थिति ये है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो जो ये लोग कहते हैं, जो शासन की जो योजना है कि 24/7, तो 24/7 मुआ को बना सकते हैं, है ना। थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं जीत के आया तो मेरी प्राथमिकता होती है कि मैं यहाँ 24 घंटे पानी कैसे आए, इसके लिए प्रयास करूँगा। इस बार आप कौन कौन सा मुद्दा लेके मैदान में हैं? एक मैंने बताया कि ये जो इतने सारी सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी अगर लोग मूलभूत सुविधा से अपने वंचित हो रहे हैं तो ये बड़े दुखद बात है। दूसरा, नगर निगम ने जो करों की लूट मचा रखी है, लोगों को इससे मुक्ति दिलाएंगे। जो जेन्युइन है बिल्कुल, वो टैक्स पटाने के लिए हर आदमी तैयार है ना। तो ऐसे हम व्यवस्था करेंगे कि उसको ब्याज से मुक्ति मिले, और जो यूजर चार्ज से मुक्ति मिले, यूजर चार्ज से मुक्ति मिले। तो ऐसे हम व्यवस्था करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे, और लोगों को इससे राहत बहुत मिलेगी। आप ये देख रहे होंगे, हम लोग एक शहरी वातावरण में जीते हैं। यहाँ पर भी जो है, अगर सूदखोर लोग बहुत फैले हुए हैं, तो सूदखोर लोग भी सूद 17% नहीं लेते हैं जितना नगर निगम ले रही है। तो एक तरह से तो नगर निगम लूट मचा रखी है, तो ये नहीं होने देंगे। दूसरी एक बात ये है कि कोई भी आदमी छोटा सा एक कमरा बनाता है तो नगर निगम के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जब तक उनको चढ़ावा न चढ़े उसको परेशान करते रहे। तो हम तो ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि 1500 फुट तक का जो प्लॉट है किसी का भी, चाहे वो बस्ती के अंदर हो, बस्ती के बाहर हो, तो उनको नक्शा पास कराने की जरूरत न पड़े, और वो अपना मकान बना ले। बात नक्शा पास कराने की, बात नगर निगम के जो कहना चाहिए जो नियम है, नियम क्या बोलते हैं ये लोग, 60% 60 रुपया फीट,
60 रुपया फीट लेते हैं डेवलपमेंट चार्ज। हाँ। अब मेरे को बताइए 50 रुपये फुट में 60 रुपये फुट में अगर कोई जमीन लिया, आबादी में अगर कहीं किसी का मकान है जो शासकीय भी है, आबादी का नक्शा नगर निगम पास भी करती है, हाँ। अगर वो 60 रुपये फीट डेवलपमेंट चार्ज देगा, हाँ। तो क्या स्थिति बनेगी 1000 फीट के प्लाट में? इससे लोगों को मुक्ति दिलाना है। 24 घंटा पानी मिले, साफ सफाई अच्छा हो, कोई डायरिया या पीलिया से पीड़ित न हो, जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको सारे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। विभिन्न तरीके से जो विभिन्न योजनाएं हैं इनको पेंशन वेंशन देने की, तो सारा हम उनको करा के देंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ही कहूँगा। हाँ। स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी आप मेरे को बताइए। नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम में वो स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है, उस योजना में काम कर रहे हैं। काम कौन करा रहे हैं? नगर निगम के अधिकारी करा रहे हैं। आप अगर नगर निगम को सीधा सीधा पैसा प्रोवाइड कराइए और जनप्रतिनिधि लोग से तालमेल बैठा के नगर निगम जो है वो विकास के काम करे। अब उसको जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको स्मार्ट सिटी से आप दूर रखें। आप अपनी मनमानी किए जा रहे हैं तो लूट की तो एक नई दुकान खोल है, इसका मैं पुरजोर विरोध करूँगा। दूसरा एक और बता दूं आपको, अभी जैसे ये विद्युत विभाग का है, विद्युत विभाग के लोग मीटर बदल रहे हैं, विद्युत मीटर बदल रहे हैं। अब उसमें चिप लगेगा। कहीं कहीं से ऐसा पता चला है कि अडानी की कंपनी जो है इसको चलाएगी, है ना, तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम लगने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। आज अगर कहीं बिजली बिल आता है किसी के भी घर, तो उसको 10 दिन का टाइम मिलता है बिजली बिल को पटाने के लिए। अब अगर कहीं वो चिप चालू हो जाएगा तो जब तक हम आपका पैसा है तब तक गिरेगा और उसके बाद कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये भी एक तरह की योजना है, उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेके मैं आगे जो है आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा रहता है कि प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास का देखिए ऐसा है, अब प्रधानमंत्री आवास में ये लोग जो है जो आदमी अगर किसी डेवलप कॉलोनी में भी 1000 फीट का भी अगर कहीं वो जमीन खरीदा है ना, तो प्रधानमंत्री आवास में उसे भी पैसा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो इसका विरोध आने वाले समय में करूँगा। आप जो हर जगह जो है पुराना मोहल्ला है, पूरे रायपुर शहर में और आबादी की जमीन है, किसी की नजुर्बन है, किसी का मकान बना हुआ है, झोपड़ी है, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए ऐसे लोगों को पैसा देना चाहिए। अगर कहीं शहर को झुग्गी मुक्त आपको करना है तो आपको ईमानदारी से पहले काम करना होगा और योजनाएं ऐसी बनानी होंगी जिससे सीधा गरीबों को इसका लाभ मिले, तब तो ठीक है, तब तो लोगों तक इस योजना जो है पहुंचेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। पट्टा के लिए क्या काम करेंगे? देखिए पट्टा तो मैं अब पट्टे की सबसे बड़ी बात तो ये है, उस समय मैं सरपंच था जब राजीव गांधी आश्रय का पट्टा बटाया, तो पट्टे के जो नियम थे कि शहर से नजदीक वाले क्षेत्र में 600 फीट से ज्यादा पट्टा हम नहीं देंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हमने पूरे मोआ में जहाँ जहाँ भी शासकीय जमीन पर मकान बने थे सबको राजीव गांधी आश्रय में हमने पट्टा दिलाया। अभी क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, तो कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ, और जो जनप्रतिनिधि थे उनका ध्यान इस तरफ नहीं था,
वो कुछ जगह पर सर्वे करा लिए और उन लोगों को पट्टा दे दिया, मतलब एक औपचारिकता ही निभाया। जिन जिन लोगों को मैंने जिन मोहल्लों में पट्टा दिलाया था वो आज भी पुराने पट्टे को लेके बैठे हैं, पट्टे से वंचित हो गए हैं। जिनके नए मकान बने हैं वो भी पट्टे से वंचित हो गए हैं। तो लोगों का ध्यान इस ओर नहीं रहा। अब ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है या क्या है, ये वो लोग समझे। आप क्या काम करेंगे बच्चे पट्टे पे पट्टे दिलाने के लिए, क्या काम करेंगे? देखिए, पट्टा जो है राज्य सरकार की योजना है। अब राज्य सरकार की योजना से जो लोग किसी भी कारण, चाहे आप कह लीजिए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता या जो भी बात हो, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा और जहां तक की लड़ाई लड़ सकता हूं वहां तक की लड़ाई लड़ूंगा कि उन सारे गरीब परिवारों को पट्टा मिले। नशा के लिए क्या काम करेंगे? नशा मुक्त हो अपना वार्ड, उसके लिए? अब इसके लिए देखिए क्या है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब तक हम पद में यहाँ रहे, पार्षद रहे, सरपंच रहे, जी, ना हम कभी कहीं पर भी अपने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री भी नहीं होने दी। जी जी, है ना? और हम तो सीधा थाने में चल जाते थे। जब आप लोग जो है भोपाल और दिल्ली से अपराधी को पकड़ के ले आते हो और मोहल्ले में अगर कहीं शराब बिक्री है और हम लोग अगर कहीं शिकायत करते हैं तो आप कहते हो कि अगर किसी कोई लेता हुआ दिखेगा तो हमको फोन करना। हम क्यों फोन करेंगे? जब आप दिल्ली से आदमी पकड़ के ले आते हो तो आपको पता है कि शराब कहाँ बिक रही है। सही बात। तो हम एक टीम बनाए थे। आपको बता दो, वो टीम के लोग ये करते थे कि सब खाली तो रहते थे, जैसे खाली है तो आसपास बैठे रहते थे जहाँ पर भी शराब बिक रही है। तो चाहे वो कोई भी, अगर वो अवैध शराब जहाँ बिक रही वहां पर गया और जहाँ बिक रही है उसका तो हम लोग सीधा जुलूस निकाल के थाने तक लेके जाते हैं, है ना, और उसको बंद कराते थे। इतना हम लोग अवैध शराब के मामले में इतना दहशत फैला रखते थे लोगों के बीच में कि कोई यहाँ अवैध शराब बेचने की हिम्मत ही नहीं करते। इस बार क्या करेंगे आप? इस बार जो है, इस बार क्या सोचे? इस बार तो जो है देखिए, इस बार तो जो है कि यहाँ शराब दुकान खुल गई है। इस शराब दुकान अब ये सरकार चला रही है। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार चला रही है और जगह जगह दुकान खोली। सबसे बड़ी बात नशे अगर कहीं रोकना है तो नशे की जो गोलियां हैं, जो युवा वर्ग कहने से जो बच्चे, युवा नहीं कह सकते उनको बच्चे ही कहेंगे, ये 14 साल 15 साल 17 साल के जो बच्चे हैं, जो सिलोशन या जो मेडिकल में जो गोलियां मिलती नशीली, जो उसका सेवन कर रहे हैं। एक जन जागरण अभियान चलाते, इसको दूर करना अति आवश्यक है, नहीं तो देश का भविष्य चल रहा है। और सीसीटीवी वगैरह के लिए? सीसीटीवी तो लगाएंगे। देखिए क्या होता है, सीसीटीवी जैसे वो तो ऐसा है, बहुत छोटा काम है सीसीटीवी का, लोग घरों में लगाते हैं। सीसीटीवी लगने से क्या होता है, बहुत सारा ऐसे ही जो आपत्तिजनक काम होता है वो कम जाता है, डर पैदा होता है। अभी भी हम लोग ये करते हैं। जैसे हमने अपने घर में लगाया, हमारे पड़ोसी ने लगाया या और कोई लगाया तो हम उसको निवेदन करते हैं, यार ये घर के सामने भी लगा दो, है? उसी सेटअप में चलता रहेगा। हर गली हर मोहल्ले में ये लगेगा अपना आपका सीसी कैमरा, और चौक चौराहे में लगेगा कैमरा, ताकि कहीं पर भी अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो उस अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए और इसमें अपराध पे नियंत्रण भी आएगा, है ना। जैसे हम कहीं देख रहे हैं तो हम तत्काल जो है थाने को भी फोन कर सकते हैं या मोहल्ले के लोगों को भी एकजुट करने का कोशिश करेंगे कि अगर कहीं कोई ऐसा करता है तो सीधा उसको प्रेम से पकड़ के बैठाइए और थाने से उसको फोन करके बुलाइए, उसको थाने के हवाले करिए। चाहे वो मोहल्ले का लड़का हो, चाहे मोहल्ले के बाहर का लड़का हो, तभी संभव हो पाएगा नशे की लत को लोग जो
अपनाए हुए हैं, कभी उसको हम रोकने में कामयाब हो। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है? महिला सशक्तिकरण क्या, इतने सारे लोग, इतनी सारी योजनाएं हैं। लोग जो है, कोई दोना पत्तल का काम कर रहा है, कोई समूह बना के कर रहा है ना, और उनको लोन भी मिल रहा है। लोन अगर कहीं किसी को लेने में तकलीफ है तो उसको हम ही लोग मदद कर देते हैं थोड़ा, कि चलो यार ठीक है, ये लोग गरीब महिला काम करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि वो काम कहाँ करेंगे, जगह कहाँ हो, है। तो हमने क्या किया था कि जगह हर मोहल्ले में ऐसा 2-2 कमरा, कई मोहल्ले हैं ऐसे, आदर्श नगर है, कांपा है, नहरपारा है ना, ऐसे बहुत जगह हमने तैयार करा के रखे थे कि यहाँ पर महिलाओं को जो है मजबूत करेंगे, अपन उनको कोई काम धंधा दिलाएंगे। अब मेरे 5 साल यहाँ नहीं रहने के कारण, पद में नहीं रहने के कारण ये योजना अधूरी रह गई, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में ये तो बहुत खेल मैदान और तालाब वगैरह का बड़ा मुद्दा रहता है। युवा के लिए खेल मैदान वगैरह है आपके क्षेत्र? देखिए खेल मैदान, देखिए अब मैं आपको बता दूं, फिर वही बात होगी कि मैं उदासीन बोल रहा हूँ कि विधायक लोग को उसको जो भी है कि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये मुआ स्कूल है, मुआ स्कूल के अंदर आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। मुआ स्कूल का जो कैंपस है इतना बड़ा, उसमें 3 लोगों की प्राइवेट जमीनें थी, है ना। जब मैं सरपंच था तो मैं उन लोगों से निवेदन करके उनको दूसरी जमीन दिलाया और उसको स्कूल के लिए सुरक्षित किया। आज स्कूल इतना बड़ा बन गया, खेल का मैदान भी है वहाँ। अब स्कूल की सुरक्षा की दृष्टि से खेल के मैदान, उसको खेल के मैदान का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल कमरे की भी सुरक्षा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जब्बार नाला देखेंगे, वहाँ पर मैंने 17 एकड़ जमीन स्कूल शिक्षा विभाग को दिया। उस समय मैं सरपंच था। तो स्कूल शिक्षा विभाग को मैंने इसलिए दिया था कि मेरे मन में आता था कि यहाँ की बच्चियाँ जो है, पहले सुंदर रहता था रोड के, कॉलेज कैसे जाएंगी, है ना। 12वीं तक तो स्कूल है यहाँ, तो कॉलेज बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 17 एकड़ जमीन दिया था मेन रोड पे। अब वहाँ भाजपा के एक विधायक जी का वो बन गया, मैं पद में नहीं था, उनका पेट्रोल पंप बन गया। कुछ समाज के लोगों ने घेर लिया, नगर निगम खुद उसमें कब्जा कर लिया। आज भी वो जमीन जो है स्कूल शिक्षा विभाग के नाम पे राजस्व विभाग में दर्ज है। तो बोलने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों को ये ध्यान देना था कि हम वहाँ पर खेल के मैदान के लिए 17 एकड़ जमीन कब नहीं होती। एक योजना के तहत अगर किसी समाज का सामुदायिक भवन बनाना है, ठीक है, बड़ा सामुदायिक भवन बनाए, उसके लिए कितनी जमीन लगेगी है वो अलग कर लेते। नगर निगम का आपको कुछ बनाना है, कार्यालय बनाना है, वो भी हमारे लिए बनता, उसके लिए जमीन अलग कर लेते। खेल कूद के लिए जमीन अलग कर देते, लेकिन ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं हो सकता। आज यहाँ पर जो ये अपना ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के नीचे जो छोटे छोटे लोग धंधा कर रहे थे उनको हटा दिए। अब उनको हटाने के बाद वहाँ नीचे में बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, तो वो उनकी रोजी रोटी तो छीनी गई, चली गई। अब वो बेचारे कहाँ व्यवसाय करें, अपने बाल बच्चों का पेट कहाँ पाले। यही काम को अगर सब लोग मिलके कहने का मतलब है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक जी हो गए, कुछ नागरिकगण हो गए, ये सब एक बार अगर कहीं बैठ जाते, बैठ के कोई फैसला ले लेते कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं रहती और लोगों का रोजी रोटी जाना एक बड़ी दिक्कत है। आपने वार्ड को कैसा वार्ड बनाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे वार्ड में किसी किस्म की कोई समस्या ना हो, नशे से मुक्त रहे,
बच्चे यहाँ के अच्छी पढ़ाई करें, एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान हो, खेल कूद की ऐसी कोई व्यवस्था हो। जैसे अभी इंदिरा स्मृति वन है नजदीक में हमारे वार्ड में ही समझ लीजिए। इंदिरा स्मृति वन आधा किलोमीटर भी दूर में है वार्ड से। तो ऐसे जगह में ऐसा 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन ऐसे सुरक्षित हो, खेल कूद के लिए मैदान बने और काफी अच्छा वातावरण हो, एक भाईचारा हो, जो आज देखने को कम मिल रहा है ना। तो ऐसी परिस्थिति ना है, तो इसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करके जो स्थिति पहले थी वैसी लाने का प्रयास करेंगे। जी, अभी आप जो 5 काम ऐसे बताए जो आप टारगेट करके चल रहे हैं कि जीतने के बाद जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, जिता देती है, तो उनके लिए सबसे पहले करेंगे। पहला है नशा मुक्ति जी। दूसरा है कि जो जगह जो छोटे मोटे लोग जो बैठ के ठेला खोमचे लगाते हैं जी, उनको व्यवस्थित करना जी, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दिलाना और जो कर जो टैक्स जो वसूल कर रही है नगर निगम, इससे पब्लिक को राहत दिलाना है। जनता से अपील कर दीजिए। मैं अनवर हुसैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 11 से आम आदमी पार्टी से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप पार्षद में सेवक चुनिए और आप मुझे प्रचंड बहुमतों से झाड़ू छाप पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएं।